अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीनल काफिरीनल मुर्तद्दीनल मुनाफिकीनल खारिजीनल मुशरिकीनज़ ज़िंदीक़ीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीन यसुब्बून अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद तमाम हज़रात मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जलवा जमाले हक़ का दिखाया हुजूर ने। जलवा जमाले हक़ का दिखाया हुजूर ने। हर नक्शे माँ सिवा को मिटाया हुजूर ने। जन्नत का रास्ता भी दिखाया हुजूर ने और दोज़ख की आग से भी बचाया हुजूर ने। और जिस पर निगाह पड़ गई ताबिंदा हो गया,
ज़र्रों को आफताब बनाया हुजूर ने, और जफा व जोर की दुनिया संवार दी हमने, ज़हे नसीब के हंस कर गुजार दी हमने, और कली कली हमें हैरानियों से तकती है कि ख़िज़ा में भी सदाए बहार दी हमने, और खाक व खून की रंगीनियों में गुम होकर मिशने अज़ीम की अज़मत निखार दी हमने, और इसे न जीत सकेगा गमे ज़माना अब, इसे न जीत सकेगा गमे ज़माना अब, जो कायनात दरे असहाब पे हार दी हमने, और नामों से सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। बुलंद आवाज़ से, नामों से सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल सद तकरीम उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले दरे असहाब रसूल के इंतहाई गयूर जांबाज जियाले नौजवान कारकुन साथियों, मेरे दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, तशरीफ़ फरमा कायदीन अहल सुन्नत, बिलखुसूस जर्नैल अहल सुन्नत फ़नाफ़िस सहाबा, पासबान नामूस असहाब रसूल, मुजाहिद इस्लाम, मुहाफ़िज़ नामूस सहाबा, कायद मोहतरम हज़रतुल अल्लामा मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहिब सल्लल्लाहु ताला मिशन हक नवाज शहीद के रूह रवां, सरमाया अहल सुन्नत, कायद मोहतरम हज़रतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहिब, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना रब नवाज़ हनफी साहिब, शाहीन अहल सुन्नत मोहतरमुल मकाम जनाब मौलाना ताज मोहम्मद हनफी साहिब, और इस प्रोग्राम को तरतीब देने वाले जितने हज़रात हैं, बिलखुसूस ज़िला के माड़ी के ज़िल्लई ज़िम्मेदारान, मुजाहिद इस्लाम जनाब अमीर फ़ज़ल खालिक साहिब, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहिब और इनके तमाम रुफ़क़ा, मुबारकबाद पेश करते हुए खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हज़रात गिरामी, इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज में आप कायदीन का बयान समाअत फरमा रहे थे। मेरे और आपके दिलों की धड़कन हज़रत कायद मोहतरम का ख़ुसूसी ख़िताब भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होने वाला है। दुआ कीजिए मालिक इल्म यज़ल मुझे भी हक़ सच बयान करने, उसके बाद हम सबको समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम हज़रात को दिए गए उन्वानात के मुताबिक वो इंतहाई अहसन अंदाज में गुफ्तगू फरमा चुके हैं। मुझे
सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद ज़रूरी गुजारिशात पेश करने हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया और उन्हें एक निज़ाम और कानून देकर मुस्तकिल एक ज़ाबित हयात देकर कायनात में मबूस फरमाया। हर नबी ने आकर अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से मिले हुए पैगाम को पहुंचाने का हक अदा किया। कोई नबी किसी इलाके के लिए नबी बन के आया, अल्लाह का पैगाम लेके आया, कोई किसी कबीले के लिए, कोई किसी कौम के लिए, कोई किसी मुल्क के लिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसे नबी को मबऊस फरमाया जिस पर नबुव्वत का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास। कोई किसी कौम का नबी बन के गया, कोई किसी कबीले का नबी बन के गया, कोई किसी इलाके का नबी बन के गया, महदूद ज़माने के लिए नबी बन के गया। मेरे महबूब पैगंबर, तू किसी एक कौम या कबीले का नबी नहीं है, तू अक़वाम आलम के लिए नबी बन के जा रहा है। वो कबीलों के नबी थे, तू कबाइल का नबी है। अगर कोई किसी एक मुल्क के लिए नबी बन के गया, तू तमाम ममालिक के लिए नबी बन के जा रहा है। कुल कायनात के इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर मेरे और आपके महबूब पैगंबर कायनात में मबूस हुए। बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान, अकीदा और नजरिया है कि जितने अंबिया कायनात के अंदर तशरीफ लाए, हर नबी एक अजीम मकसद और अजीम पैगाम लेके आया। कोई नबी मिशन, मकसद और काज के बगैर कायनात में, बोलिएगा बुलंद आवाज से, बहैसियत मुसलमान ये हमारा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप हजरात थोड़ी सी बेदारी का सबूत दें। यकीनन आप हजरात बेदारी की हालत में बैठे हुए हैं, लेकिन साथ ये भी है कि आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और ये कुर्सी बड़ी अजीब चीज़ है। ये जिसे मिल जाती है इसका असर ये है कि ये गफलत में डाल देती है, लेकिन हम वो नहीं है। कह दो कह दो कह दो, हम एक ऐसा मिशन, अकीदा, नजरिया और काज रखते हैं कि ये तो किराया की कुर्सी है, इससे बड़ी भी कोई कुर्सी मिल जाए, पूरी दुनिया की बादशाहत की कुर्सी भी मिल जाए, तो हम अपने मिशन और काज से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होंगे। हमारे ऊपर इस कुर्सी का असर गालिब नहीं आएगा इंशाअल्लाह। जब भी आएंगे तो हम ही इस पे गालिब आएंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जितने नबी आए वो मिशन और पैगाम और मकसद लेके आए। कोई नबी मकसद और मिशन के बगैर कायनात में। दूसरी बात कि जितने अंबिया कायनात में बशमूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए, मकसद लेके आए,
साथ ही बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि हर नबी मकसद में कामयाब होकर दुनिया से रुखसत हुआ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इशारात को आप समझ रहे हैं, साहिब मुतालिया लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जितने अंबिया कायनात में आए मकसद लेके आए, दुनिया से गए तो मकसद में कामयाब। बुलंद आवाज से ये सब मानने वाले बैठे हैं, बुलंद आवाज से इकरार कीजिएगा। आए तो मकसद लेके आए और दुनिया से गए तो मकसद में। अब अगर कोई शख्स नबी को नहीं मानता सिरे से, ये तो बात हर बंदे की समझ में आने वाली है, हर मुसलमान ये बात समझता है। कोई नबी को नहीं मानता तो ये मुसलमान। दूसरा कहता है मैं नबी को मानता हूं लेकिन इसके मकसद को नहीं मानता तो ये, अब बोल नहीं रहे अब। एक नबी को नहीं मानता ये भी मुसलमान, दूसरा कहता है नबी को मानता हूं इसके मकसद को नहीं मानता ये भी मुसलमान। तीसरे के बारे में सुनो, वो कहता है नबी को भी मानता हूं, नबी के मकसद को भी मानता हूं लेकिन मकसद में कामयाब नहीं मानता ये भी मुसलमान। सारे बोलो, सारे। कोई नबी को न माने ये भी मुसलमान नहीं है, कोई नबी के मकसद को न माने ये भी मुसलमान। तीसरा नबी को मकसद में कामयाब न माने ये भी मुसलमान नहीं है। हाँ जनाब, मुसलमान नहीं है तो फिर आप दूसरे लफ्जों में बताएं जो सबक हक नवाज ने दिया था, अपने अंदाज में सुन्नी कौम को पढ़ाया था कि वो मुसलमान नहीं है तो फिर क्या है? बोल फिर क्या है? हाँ जनाब, हमें कहते हो जज्बाती लोग हैं, कल के नौजवान हैं, 2-4 तकरीरें याद की हैं, सहाबा करते हैं, इनको और आता क्या है? साथ ही हजरात, हम तो साफ लफ्जों में बात कर रहे हैं। हजरत हनफी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में इसी बात का इजहार कर रहे थे और आपको यही समझा रहे थे कि हमने जो कुछ कहा, जिसे जो समझा वही बताया है, और उससे फिर हम मुकरते, पीछे मुड़ते, झुकते, डरते, भागते। सारे बोलो, सारे। ये मुसलमान नहीं है। जब मुसलमान नहीं है तो साफ लफ्जों में बताओ क्या है? कुछ कहते हैं जनाब, कहते हैं मैंने कहा एक बंदा नबी को नहीं मानता, कहते हैं ये खारिज इस्लाम है, नबी के मकसद को नहीं मानता, कहते हैं खारिज इस्लाम है। मैंने कहा एक आदमी नबी को मकसद में कामयाब नहीं मानता, कहता है ये भी खारिज इस्लाम है। मैंने कहा हजरत साहब जरा ये बताएं, ये खारिज इस्लाम क्या भला है? नहीं समझ रहे। खारिज इस्लाम, ओ बाबा कोई मदरसे का पढ़ा हुआ तालिब इल्म हो, कोई मौलवी हो, आलिम हो, वो तो ये बात समझ जाएगा कि खारिज इस्लाम काफिर को कहा जाता है, लेकिन तू बात को गोलमोल करता है, खुले लफ्जों में काफिर का जुमला मुंह पे लाता नहीं है, जबान पे ला नहीं सकता। ताना जज्बाती होने का, नौजवानी का मुझे देता है। मैंने कहा खारिज इस्लाम किस बला का नाम है? कहते हैं खारिज इस्लाम, मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं है खारिज इस्लाम कौन होता है? मैंने कहा बताएं कौन होता है? कहता है काफिर होता है। तो मैंने कहा जनाब फिर बात गोलमोल क्यों करते हो? ये खारिज इस्लाम मैं तो समझूंगा, हजरत रहमानी साहब समझ रहे हैं, हजरत कायद मोहतरम समझ रहे हैं, ये तलबा समझ रहे हैं, ये बाकी उलमा समझ रहे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है वो जाहिल आदमी है, दीन पढ़ा हुआ नहीं है, उसे कुरान का पता नहीं है, वो हदीस के मफहूम को नहीं समझता, वो फारसी नहीं जानता, वो अरबी नहीं जानता। जब तू उसके सामने कहेगा ये खारिज इस्लाम है,
खुले लफ्जों में काफिर नहीं कह रहा, वो उसके साथ रिश्ता भी कर रहा है, उसके साथ यारियां भी लगा रहा है, उसके साथ एक बर्तन में खाता पीता भी है, और तू कहता है ये खारिज इस्लाम है। ये बात उसकी समझ में आ नहीं रही। एक आम आदमी कैसे समझेगा कि जो नबी को नहीं मानता वो कौन है? कोई कैसे समझेगा जो नबी के मकसद को नहीं मानता? खारिज इस्लाम है जो नबी के मकसद में कामयाब नहीं मानता। तू कहता है खारिज इस्लाम है। पढ़ा लिखा मौलवी तो समझ गया, लेकिन दुकानदार कैसे समझेगा? बस का ड्राइवर कंडक्टर कैसे समझेगा? हल चलाने वाला कैसे समझेगा? आम जमींदारा करने वाला कैसे समझेगा? आम मुआशरे का फर्द कैसे समझेगा? जमाने को और हालात का तकाजा ये है। हमें कहते हैं हालात के तकाजों के मुताबिक नहीं चलते, हालात के तकाजों को समझते नहीं है। जज्बाती नौजवान लोग हैं, शबाब का ताना देते हो। मैंने बताया, पूछा बता ये खारिज इस्लाम क्या है? कहते ये काफिर है। तो मैंने कहा हजरत साहब खुले लफ्जों में ये कहना कि ये काफिर है ताकि आम आदमी भी समझ जाए जो इसकी बदमाशी और नहूसत से महफूज रह सके। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सारे बोलो, सारे सारे सारे। सबसे पहले आप तवज्जो तवज्जो, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। ये अलग बात है, पैगाम दे रहे हैं हम, ढूंढो कौन था वो जिसने कहा मैं नबी को नहीं मानता। सबने कहा जी काफिर है। एक ने कहा नबी के मकसद को नहीं मानता, सबने कहा काफिर है। तीसरा आया इस्लाम का लुबादा ओढ़ के, इनकलाब का नाम लेके, ईरान से उठा लाइन, उसने कहा मैं नबी को मकसद में कामयाब नहीं मानता। अब यहां ज़बानें गूंग क्यों हैं? अब यहां पे आपको हालात क्यों याद आते हैं? जो नबी को मकसद में कामयाब न माने ये मुसलमान है, काफिर है? बाबा वही बात है जो हनफी साहब वाली है कि हम हक नवाज वाले हैं, हम बात सीधी करते हैं। सीधी सी बात है, खारिज इस्लाम है। ओ बाबा ये फारसी का जमाना गया, सीधे लफ्जों में कह के काफिर है। हक नवाज ने यही तो कारनामा सर अंजाम दिया है। सारे गोल मोल तुम बातें करते थे, वो आया सरे बाजार, सरे चौक, सरे चौराहे, उसने स्टेज सजा के कह दिया जो नबी को न माने तब भी काफिर है, नबी के मकसद को न माने काफिर है, नबी को मकसद में कामयाब न माने वो भी। बोल 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 बुलंद आवाज से। तभी तो उससे सारी दुनिया एक कुफर को तकलीफ हुई कि ये हमारी गिलाजत को समझ गया है। तभी तो उससे सबको तकलीफ हुई। मेरे भाइयों, ये तो इब्तिदाई मैंने एक बात की है, बात आई जितने नबी कायनात में आए क्या लेके आए? मकसद लेके आए। बोलना बुलंद आवाज से, क्या लेके आए? मकसद लेके आए। और दुनिया से गए तो मकसद में इत्तेहाद व यकजहती नामी किताब किसकी है जो तेरे मार्केट में आई थी? तर्जमा कहां हुआ? लिखने वाला कौन था? इस्लामी इनकलाब का अलमबरदार कहलाने वाला लईन खुमैनी था, जिसने साफ लफ्जों में कहा कि जितने अंबिया कायनात में आए तो इसलिए थे कि दुनिया को अदल और इंसाफ का निजाम फराहम कर सकें, लेकिन बावजूद मेहनत मुशक्कत के कोई नबी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। सारे अंबिया कायनात से नाकाम रुखसत हुए हैं। मुझे ये बताओ, जो अंबिया को नाकाम समझते हो, नाकाम होने का अकीदा और नजरिया रखते हो, ये मुसलमान है या काफिर है? और जब काफिर है तो मुसलमानों का दोस्त है या दुश्मन है? सारे बोलो, सारे सारे सारे। ये कुफर का अलमबरदार है या इस्लाम का अलमबरदार है? खारिज इस्लाम वाली गर्दाने छोड़ हजरत साहब साफ लफ्जों में कहता कि दुनिया के हर बंदे को पता चले कि ये काफिर है। क्या है? मेरे भाइयों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसका आम फहम अल्फाज में तर्जमा आप सुनते हैं, खुसूसन रबीउल अव्वल का महीना आता है, मजहबी हो, सियासी हो, किसी भी तबके से उसका ताल्लुक हो, सीरत के हवाले से कोई सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, कोई तकरीब हो, हर बंदा खड़ा होता है और वो एक
जुमला इस्तेमाल करता है कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन। एक और जुमला इस्तेमाल होता है हमारे लिए मशाले राह है। क्या है? कह दो बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आगे बताना भी चाहिए। फिर दो चार बातों का तज़किरा करके लोग ये समझ बैठते हैं कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सिर्फ यही खुलासा है और इसी मकसद के लिए आए थे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के लाए हुए पैगाम का मजमूआ है। आका की जिंदगी का जो मकसद था, इसके मजमूए और खुलासे का नाम सीरत है। आका जो मिशन लाए थे, नाम सीरत है। आका जो पैगाम लाए थे, इसका नाम, सारे बोलो, सारे सारे, हमारे लिए ये बेहतरीन नमूना है, इसमें कोई शक नहीं है। हम मानते हैं कि आका नबी करीम की जिंदगी का हर अमल इंसानियत के लिए बेहतरीन क्या है? आका का हर फेल बेहतरीन नमूना है। आका नबी करीम का किरदार हमारे लिए बेहतरीन, आका की तालीमात हमारे लिए बेहतरीन। हमारा ये अकीदा और नजरिया है कि आका की सीरत ही बेहतरीन नमूना है। आका की सीरत ही कायनात के अंदर कामयाबी की दलील है। जन्नत का रास्ता यहीं से मिलता है, हिदायत का रास्ता यहीं से मिलता है, हिदायत की शहरा पे आदमी यहीं से गामजन हो सकता है। आका नबी करीम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्या मतलब है? आका नबी करीम ने जो फरमाया बेहतरीन नमूना है। आका नबी करीम ने, अगर नबी करीम ने मना किया तो बेहतरीन नमूना है। कुछ करने को कहा, बेहतरीन नमूना है। आका ने किसी को साथ बिठाया है तो बेहतरीन नमूना है। किसी को पास से उठाया है तो बेहतरीन नमूना है। आका ने मोहब्बत का इजहार किया है तो बेहतरीन नमूना है। किसी से आका ने नफरत का इजहार किया है, बेहतरीन नमूना है। किसी से दोस्ती का इजहार किया है, बेहतरीन नमूना है। आका ने किसी से दुश्मनी का इजहार किया है, बेहतरीन नमूना है। आका नबी करीम ने हाथ उठा के अगर किसी के लिए हिदायत की दुआ मांगी है, मोहब्बत का इजहार किया है, हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन आका ने कई बदबख्तों के लिए लानत का जुमला भी इस्तेमाल किया है। ऐसे बदबख्तों पे लानत करना भी आका की सीरत का हिस्सा है। यह भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आका नबी करीम उठे हैं, तरीका क्या था? बेहतरीन नमूना है। बैठे हैं, तरीका क्या था? बेहतरीन नमूना है। सोए हैं, तरीका क्या था? बेहतरीन नमूना है। जागे हैं, तरीका क्या था? बेहतरीन नमूना है। खाया है, बेहतरीन नमूना है। आका ने पिया किस तरीके से है, बेहतरीन नमूना है। आका दस्तरखान पे किस तरीके से बैठे हैं, बेहतरीन नमूना है। आका मैदान में किस तरीके से उतरे हैं, बेहतरीन नमूना है। आका ने नरमी किसी से की है, बेहतरीन नमूना है। किसी पे सख्ती की है, बेहतरीन नमूना है। अगर किसी को दोस्त कहा, बेहतरीन नमूना है। और अगर आका ने किसी को दुश्मन करार दिया है, उसे दुश्मन समझना भी बेहतरीन नमूना है। आका नबी करीम मस्जिद में किस तरीके से आए, तरीका क्या था, अंदाज क्या था, बेहतरीन नमूना है। मैदान में किस अंदाज से उतरे हैं, बेहतरीन नमूना है। आका ने हाथ में मसवाक मुबारक पकड़ी है, दंदान मुबारक में मसवाक फरमाई है। तरीका क्या था, बेहतरीन नमूना है। लेकिन इस हाथ में हमेशा मसवाक नहीं आई, कभी इन हाथों में तलवार भी आई है। यह भी बेहतरीन नमूना है। आका नबी करीम ने किसी बदबख्त पे लानत भी की है, बेहतरीन नमूना है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदानों में उतरे हैं, बेहतरीन नमूना है। मुकाबला किया है, बेहतरीन नमूना है। हक को मनवाने के लिए, तौहीद के लिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल के दिए हुए पैगाम को आगे पहुंचाते हुए आका ने लहू दिया है। आका ने आका ने कुर्बानी पेश की है। आका ने वतन छोड़ा है। आका घर से निकले हैं, बेवतन हुए हैं, बेघर हुए हैं, टक्कर ली है, कुफर से टकराए हैं। यह बेहतरीन नमूना है। आका नबी करीम तशरीफ फरमा है,
आदमी आता है, आका आपका इंतजार है। किस चीज का इंतजार है? कहने वाला कहता है आका जनाजा हाजिर है, आपके मुंतजर बैठे हैं, आप आए जनाजा पढ़ा दीजिएगा। सारे लोग आपके मुंतजर हैं। आका पूछते हैं बाबा जनाजा किसका है? आका आपका उम्मती है। ओ बता, ये तो बता, नाम क्या है, कबीला क्या है, घर कहाँ है, कहाँ रहता है, कौन है? आका वो आदमी जो आपके पीछे नमाजें पढ़ता है। आका ने फरमाया पीछे नमाजें पढ़ने का नहीं पूछा, बता कौन है। बेहतरीन नमूना है ना, यही बता रहा हूं कौन है। आका पहली सफ में भी कभी कभी खड़ा होता था, लंबी लंबी तस्बीह भी कभी उठा के आता था। कौन है? बताया गया फला, वो जो फला जगह रहता है। आका ने फरमाया अच्छा, फरमाया ले जाओ, मैं रहमत आलम होकर भी इस बदबख्त का जनाजा नहीं पढ़ाता, ले जाओ यहां से, जनाजा वापस ले जाओ। आका वजह फरमाया ये वही तो है जिसके सीने में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ है, जो मेरे सहाबी के बारे में बक बक किया करता था, तबर्रा करता था, बदमाशी करता था, बकवास बकता था। मैं मोहम्मद रहमत आलम होकर भी इसके जनाजे में नहीं जा सकता, जनाजा नहीं पढ़ा सकता, ये उस्मान का दुश्मन है। वो बाबा भूल क्यों जाते हो, ये भी बेहतरीन है। बोलना बुलंद आवाज से, ये भी बेहतरीन क्या है। यहां एक नुक्ता समझते जाएं। जनाजे का जब पैगाम आया तो आका नबी करीम यूं ही उठ के निकल गए। बोलो ओ बाबा, कुछ ऐसे भी थे पता चलता तो आका ने कभी नहीं पूछा। जो कन्फर्म होते हैं उनका नहीं पूछा जाता, नहीं समझ रहे। जो कन्फर्म होते हैं उनका, जो मशकूक होता है उसी का पूछा जाता है, उसी का। आका नबी करीम नहीं गए, पूछा कौन है? वरसतुल अंबिया, आइम्मा हजरात, उलमाए किराम, हम जज्बाती सही, नौजवान सही, मर्जी तुम्हारी जो मर्जी कहो, लेकिन जब ऐसे किसी मशकूक का जनाजा आए ना तो आका नबी करीम की सीरत का बेहतरीन नमूना यह है कि यूं ही ना दौड़ पड़ा करो, पूछ भी लिया करो किसका है। नहीं समझ रहे? पूछ भी लिया करो कभी कौन है। बाद में जाके कहते मुझे तो पता नहीं था। एक ने पढ़ाया था चकवाल में, मेरी जाती उसके साथ बात हुई थी, तो कहते जी मेरा मुक्तदी था, नमाज मेरे पीछे पढ़ता था। मैंने कहा हजरत साहब अब्दुल्ला इब्न उबई के बारे में क्या ख्याल है? कहते पक्का जहन्नमी था, मुनाफिक था। मैंने कहा तेरा मुक्तदी मुसलमान था, रसूलुल्लाह के मुक्तदी को जहन्नमी कह रहा है। अब्दुल्ला इब्न उबई ने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सारे बोलो ना, पढ़ी थी ना। ये जिसका जनाजा यहां से लुटाया गया, ये मस्जिद नबवी में आता था कि नहीं आता था? तेरी मस्जिद में आए, तू कहता है मेरा है। तेरी मस्जिद मस्जिद नबवी से बड़ी तो नहीं है, तेरा मुसल्ला रसूलुल्लाह के मुसल्ला से बड़ा तो नहीं है, तू आका से ज्यादा रहीम तो नहीं है, तू आका से ज्यादा नरम दिल तो नहीं है, तू आका से ज्यादा उम्मत का खैर ख्वाह तो नहीं है। आका नबी करीम ने वापस कर दिया, नहीं पढ़ाता, क्योंकि दुश्मन है सहाबा का। किसका? किसका? सारे बोलो, सारे 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 सारे। दुश्मन है किसका? किसका? सहाबा का दुश्मन हो तो आका नबी करीम की सीरत का बेहतरीन नमूना यहाँ क्या है? मर जाए तो इसका जनाजे में शिरकत नहीं करनी। फिर आका नबी करीम को हुक्म है, जो पैगाम तुझे दिया, तुझे जो शरीयत दी है, तुझे जो निजाम और कानून दिया है, मुस्तकिल ज़ाबिते हयात दिया गया,
इसे आगे पहुंचाना है। बल्लिग मा उन्जिल इलैका, आगे पहुंचा। जो कुछ तेरे रब ने तुझे दिया है ये आगे देना है, घर में नहीं रखना, ये पहुंचाना है, छुपाना नहीं है। फिर आका ने पहुंचाया कि छुपाया? बोले 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 बोले, पहुंचाया है या छुपाया है? आका नबी करीम हुक्म के पाबंद अल्लाह के नबी जो हैं, व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, थोड़ी सी भी कोताही होगी तो फिर रिसालत का हक अदा, ये तंबीह भी अल्लाह की तरफ से है। तो नबी अपने मकसद को पूरा करने में एक लम्हे के लिए गफलत तो दूर की बात, जर्रा बराबर कोताही का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आका नबी करीम अल्लाह का पैगाम लेकर घर से निकले, पहला दिन है, जाना चाहते हैं, ये ऐलान सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं कायनात में आया किस मकसद के लिए हूं, मैं क्या पैगाम लेके आया हूं। आका जब घर से निकले, अब मैं इंतहाई मदम अंदाज में आप हजरात से पूछ रहा हूं, सोच समझ कर जवाब दीजिए लेकिन बुलंद आवाज से। आका जब पहले दिन घर से निकल रहे थे, मुझे बताओ आका के साथ कितने लोग थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक कौन था? कब था? पहले दिन की बात कर रहा हूं। मैंने इसीलिए पहले कहा सोच समझ के जवाब दें। जब पहले दिन रसूलुल्लाह घर से पैगाम सुनाने के लिए निकल रहे थे, कितने लोग साथ थे? कुछ कहना चाहता हूं बुलंद आवाज से, आखिर तक सारे बोले, कितने लोग साथ थे? दाएं तरफ हो सकता है कुछ आए हों, बाएं तरफ होंगे, हो सकता है आगे चले गए हों, हो सकता है किसी ने ये तसल्ली दी हो कि आका आप जाएं हम पीछे आएंगे। सारे बोलो, सारे। कोई बंदा रसूलुल्लाह के साथ था, आका के साथ कोई हमसफर था? तो मुझे ये बताओ कि जब दाएं बाएं कोई नहीं था, आगे पीछे कोई नहीं था, और आका पैगाम सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिनको पैगाम सुनाने के लिए जा रहे थे वहां वो मजमा मुसलमानों का था, काफिरों का था? सारे बोलो। कोई उस वक़्त मक्का की धरती पे कलमा तौहीद पढ़ने वाला हो, अल्लाह अकबर की सदा लगाने वाला हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज लगाने वाला हो? सारे बोलो, सारे। कोई था? नहीं था। फिर ऐसे हालात में आका नबी करीम जब घर से निकले, मुझे अगले सवाल का जवाब दो, जब आका घर से निकल रहे थे हालात कैसे थे? भाई हालात ठीक थे, खराब थे? भाई जब हर तरफ कुफर ही कुफर था, बैतुल्लाह के अंदर लात व उज़्ज़ा के नारे लग रहे थे, उन्हीं के सामने सजदे थे, तो हालात ठीक थे, खराब थे? सारे बोलो। और आका जब कोई साथ नहीं था तो आका तने तनहा चल पड़े। कैसे चल पड़े? सारे बोलो, सारे कैसे चल पड़े? तने तनहा निकले हैं। सीधी सी बात है, आका की सीरत का ये भी बेहतरीन नमूना है। पहला दिन है, आका घर से निकल रहे हैं और निकल के कुफ्फार के सामने जा रहे हैं और जाके अल्लाह का दिया हुआ पैगाम सुनाना चाहते हैं। आका तने तनहा निकले हैं। हालात यहाँ तक खराब है कि बैतुल्लाह की हुर्मत पायमाल हो चुकी है, बैतुल्लाह की इज्जत पायमाल हो चुकी है। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाने वाला धरती मक्का पे कोई नहीं है। अल्लाह के सामने सजदा रेज़ कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे हालात में हसीनो जमील पैगंबर, अखलाक वाला पैगंबर, रहमत आलम पैगंबर तने तन्हा पैगाम लेके घर से निकलते हैं। आका पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि जब कुफर सर चढ़ के बोलने लग जाए, जब हालात यहाँ तक बिगड़ जाए, फिर तुम्हें तने तन्हा अगर घर से निकलना पड़े, कुफर के सामने आना पड़े, मैदान में उतरना पड़े तो उतर जाओ, निकलना पड़े निकल जाओ। यही रसूलुल्लाह की सीरत है, यही बेहतरीन नमूना है, यही बेहतरीन है। यहां भी देखो, जो इस नमूने पे अमल कर गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक का नाम लिया जाए
बड़ी तवील फहरिस्त है। ये तो बाद में फिर साथ मिले हैं जिनके सामने रसूलुल्लाह ने पैगाम सुनाया है, उनमें से कोई एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं मिला। उल्टा पत्थर मारने पे आ गए, आका को जख्मी किया गया, हालात खराब हैं। आका का पहला दिन है, पैगाम दे रहे हैं, आका का लहू बहाया गया, आका का जिस्म अतहर जख्मी किया गया, लहू लहान किया गया। कराची के लोगों, हमें दुनिया कहती है जज्बाती लोग हो, बात को समझते नहीं हो, हालात के तकाजों को समझते नहीं हो। बाबा हमें एक ही बात समझ आती है, जब कुफर सर चढ़ के बोल रहा हो, जब मेरे नजरिए और ईमान पे डाका डाला जा रहा हो, जब आका नबी करीम ये नमूना पेश कर रहे हैं, इससे तुम सबक क्यों नहीं लेते हो? आका नबी करीम तने तनहा निकले, आका का लहू बह गया। कायनात के अंदर वो कौन है जिसका लहू रसूलुल्लाह के लहू से ज्यादा कीमती हो, जिसका वजूद अतहर रसूलुल्लाह के वजूद अतहर से ज्यादा कीमती हो? आका ने अपना वजूद खतरे में डाला है, आका ने अपनी जान खतरे में डाली है, आका ने अपने दंदान शहीद करवाए हैं, आका ने जख्म बर्दाश्त कर लिए हैं, लेकिन कुफर के सामने हक बबांगे दहल बयान कर दिया है। किसी खतरे को खातिर में नहीं लाए हैं, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आका ने हक पे पर्दा, हक पे पर्दा, हक पे पर्दा। फिर आका ने जब ऐलान हक किया तो जवाब में किसी ने फूलों के हार डाले या पत्थर मारे गए? सारे बोलो, सारे जो हक है वो बताएं। पत्थर मारे गए, नहीं मारे गए? तो फिर आज अगर कोई रसूलुल्लाह की सीरत के इस नमूने और इस पहलू पे अमल करता है और वो काफिर के कुफर को सरेआम चौक पे ललकारता है, अगर उसे मार दिया जाता है, उसे कैद किया जाता है, उस पे हमला किया जाता है, उसका लहू बहा दिया जाता है, जनाजा उठ जाता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, ताना क्यों देते हो? काश तुम रसूलुल्लाह की सीरत के इस नमूने को भी समझते। रसूलुल्लाह से किसी का कौन सा आलिम है, कौन सा मुफस्सिर है, कौन सा ज्यादा तज्ज़िया निगार फलसफी है जिसका वजूद, जिसका लहू रसूल अरबी के लहू से ज्यादा कीमती हो? हमें ताना दिया जाता है, तुमने बड़े बड़े कीमती मरवा दिए, बड़े कीमती लोग तुमने जाया करवा दिए। मैं जवाब दिया करता हूँ, ये ताना बाद में दे, जरा ये तो देख जिन पे कटे हैं वो कितने कीमती थे, जिन पे कुर्बान हुए हैं वो कितने कीमती है। ये ताना मुझे बाद में देना, हक के ऊपर डट कर अगर कटने का अज़म आका मोहम्मद अरबी कर चुके हैं तो मैं और आप कौन है? मेरे और आपके लहू की क्या हैसियत है? मेरे और आपके सर की क्या हैसियत है? मेरे और आपके इल्म की क्या हैसियत है? मेरे और आपकी गद्दी की क्या हैसियत है? सीधी सी बात है, जब कुफर सर चढ़ के बोलने लग जाए, फिर खतरे में खुद को डालना पड़े तो डाल दो, लेकिन कुफर को सर न उठाने दो। ये तारीख बराए तारीख अपने आप को दोहराती रही है। आका ने ये पैगाम दिया, किसी ने नहीं माना, आका ने मेहनत जारी रखी है, आहिस्ता आहिस्ता लोग साथ मिले हैं। आका नबी करीम के दाएं चले हैं, फिर बाएं आए हैं, पीछे भी आए हैं, आगे भी चले हैं, माल भी दिया है, हिजरत भी की है, घरों को छोड़ा है, सब कुछ लुटाया है, मैदान में डटे हैं, मैदान में कटे हैं, मैदान से हटे कोई नहीं है। ये बताएं कि आका जो पैगाम लाए थे, लाए पैगाम पूरे आलम के लिए थे, सारी इंसानियत के लिए थे, जबकि आका तमाम इंसानों तक नहीं पहुंचे हैं, आका सारी दुनिया तक नहीं पहुंचे हैं, आका तमाम ममालिक तक नहीं पहुंचे हैं। कराची वालों जवाब दो, ये आका तो नहीं पहुंचे, आका का लाया हुआ पैगाम पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? आका का लाया हुआ निजाम पहुंचा है क्या नहीं पहुंचा है? आका की सीरत पहुंची है या नहीं पहुंची है? आका नबी करीम का मिशन पहुंचा है नहीं पहुंचा है? नबुव्वत का मिशन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? बोल क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे? बुलंद आवाज से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? हाँ सीधी सी बात है बाबा, कौन पहुंचा गए? जब आका बना बता रहे थे, मैं और आप सामने नहीं थे, जब आका सिखा रहे थे, सीखने वालों में कराची का कोई नहीं था, पाकिस्तान का कोई नहीं था, हिंदुस्तान का कोई नहीं था, इस वक्त पूरी दुनिया में ये दावा
गवाही नहीं कर सकता कि जब आका दर्स दे रहे थे मजमे में मैं भी था, कोई नहीं था। मुझे बताओ जब आका दर्स दे रहे थे, दर्स लेने वाले जो मजमा बैठा है, जो शागिर्द बैठे हैं, जो जान निसार बैठे हैं, जो पहरेदार बैठे हैं, जो वफादार बैठे हैं, इनका नाम क्या है? गूंज जाए, गूंज जाए। कौन थे, कौन थे वो, कौन थे वो? हमें कहते हो, हमें कहते हो सहाबा सहाबा करते हो। इनको सहाबा के बगैर आता क्या है? मैं पूछा करता हूं, तू बता सहाबा के बगैर आता क्या है? तू बताना क्या आता है? तू ला कर दिखा, कहां से लाता है? तू कुरान पेश करेगा, सहाबा को हटा के तू कुरान साबित, सहाबा को छोड़ के कुरान मिलता, जिन्होंने छोड़ा है सहाबा को उनको आज तक नहीं मिला। फिर ये अलग बात है, कभी कहे हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी से तस्दीक करवा ली, फलां जगह पड़ा हुआ है, फलां गार में है, जहां भी है, लेकिन इनको मिला नहीं है। सहाबा वाला कुरान इनको मिला, सहाबा वाला निज़ाम इनको मिला, सहाबा का लाया हुआ मोहम्मदी पैगाम इनको मिला। तो वो कौन लोग थे? आका नबी करीम से दर्स लेने वाले कौन थे? दर्स लेने वाले कौन थे? बात सीधी है बाबा, आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। हमें ताने देने वालों ताने मत दो, ज़माना तकाजा कर रहा है, हालात का तकाजा है कि आज मोहम्मद अरबी की सारी मेहनत उस पे हमला किया जा रहा है। आका नबी करीम ने एतमाद करते हुए अल्लाह की अमानत जो दीन इस्लाम की सूरत में अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर के हवाले की थी, शरीयत की सूरत में जो अमानत अल्लाह ने रसूलुल्लाह के दामन में रखी थी, जब आका दुनिया से रुखसत हो रहे थे, ये अमानत रसूलुल्लाह ने किन के हवाले की थी? सारे बोलो, सारे सारे सारे। अब ये बताओ, जो सहाबा किराम पे एतमाद नहीं करता उनको ये अमानत मिल सकती है? आका नबी करीम ने सहाबा पे एतमाद किया या नहीं किया? रसूलुल्लाह के पास अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत क्या थी? शरीयत थी। क्या थी? सारे बोलो, क्या चीज थी? दीन था, इस्लाम था, पैगाम था, निज़ाम था। आका दुनिया से जब जा रहे हैं, सारा दीन उठा के अल्लाह की दी हुई अमानत किन के हवाले कर रहे हैं? रसूलुल्लाह ने एतमाद किया नहीं किया? सारे बोलो, सारे सारे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मना किया? कहीं कोई दलील कि मेरे नबी इनके हवाले मेरा दीन न करना? मना किया? अल्लाह मना करते तो रसूलुल्लाह फिर हवाले करते? सारे बोलो। जब रसूल ने हवाले किए, एतमाद का इजहार किया, खुदा ने भी सहाबा पे एतमाद का इजहार किया है। तो सीधी सी बात है बाबा, जो सहाबा पे एतमाद नहीं कर रहा, मसला सहाबा की इज्जत का नहीं है, मसला सहाबा के मकाम का नहीं है बाबा। बात सीधी है, जो सहाबा पे एतमाद नहीं कर रहा, ये असल में रसूलुल्लाह के एतमाद पे एतमाद नहीं कर रहा, ये खुदा के एतमाद पे एतमाद नहीं कर रहा। तो फिर बबांगे दौल खुले आसमान के नीचे हम ये बात कहते थे, कह रहे हैं, कहते रहेंगे। ये हमारा ईमान है, ईकान है, ये हमारा नजरिया है, काज है कि जो सहाबा पे एतमाद नहीं करता वो रसूल और रसूल के खुदा पे एतमाद नहीं कर रहा। तो जो खुदा और रसूल के एतमाद पे भी एतमाद नहीं करता, मैं इस कुत्ते पे एतमाद नहीं कर सकता, इस लहीन पे एतमाद नहीं कर सकता, इस खंजूर पे एतमाद नहीं कर सकता, इस दज्जाल की औलाद पे एतमाद नहीं कर सकता, इस काफिर पे एतमाद नहीं कर सकता। बुलंद आवाज से अपने अज़म का इजहार कीजिएगा, हमें ऐसे खंजीरों पे एतमाद नहीं कर सकते। जो सहाबा पे एतमाद नहीं करता, मैं इस पे एतमाद नहीं कर सकता। दूसरा जुमला कहना चाहता हूं कि जो सहाबा पे एतमाद नहीं करता, हम ऐसे लोगों से इन पे न एतमाद कर सकते हैं, न इनसे इत्तेहाद कर सकते हैं, न इन्हें अपना इमाम बना सकते हैं, न इनको अपने इदारों की जीनत बना सकते हैं, न उनके इदारों में जाने को तैयार है। ईमानी गैरत भी किसी चीज का नाम है। सहाबा की इज्जत का सवाल है, हमारा मसला नहीं है, हक नवाज का मसला नहीं है, फारूकी का मसला नहीं है, मसला सिद्दीक की इज्जत का है।
दीन का है, शरीयत का है। सारा दीन ये एक इमारत है, नबुव्वत इमारत में है, शरीयत उस इमारत में है, सारा खजाना उस इमारत में है। और इस इमारत के बाहर जो चार दीवारी है, इस चार दीवारी का नाम सहाबा। इस चार दीवारी का बोल, इस चार दीवारी का नाम सहाबा है। अगला जुमला सुनो, तवज्जो सहाबा के गुलामों, अपने आप को मामूली मत समझो। मैं आखिरी पैगाम आपको देके तवज्जो अज़म देना चाहता हूं, अपने आप को मामूली मत समझो। कोई कुछ कहे, मर्जी उसकी, मर्जी उसकी, लेकिन अपने आप को मामूली मत समझो। क़ियादत की मौजूदगी में एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से अपने दिल की सदा देना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ। ताने देने वाले देते रहें, एतराज़ात करने वाले करते रहें, भौंकने वाले भौंकते रहें, मर्जी है उनकी। लेकिन हम समझ चुके हैं हम कितने बड़े मकाम पे खड़े हैं, हम कितने उरूज पे खड़े हैं। सहाबा किराम कौन है? सारा दीन इमारत की सूरत में, नबुव्वत खत्म नबुव्वत इमारत की सूरत में, बाहर चार दीवारी का नाम सहाबा है। और इस चार दीवारी के बाहर जिनका पहरा है ये गुलामान सहाबा है, ये गुलामान उस चार दीवारी का नाम सहाबा, उस चार दीवारी पे पहरेदारी का नाम गुलामान। तुम मामूली लोग नहीं हो, खुदा की कसम, तुम पहरेदार हो उस चार दीवारी के। जो चार दीवारी इमारत नबुव्वत के बाहर है, इमारत इस्लाम की चार दीवारी है। बताओ ये एजाज बरकरार रखोगे? हटोगे तो नहीं, भागोगे तो नहीं, किसी के धोखे में तो नहीं आओगे, प्रोपेगेंडों का शिकार तो नहीं होंगे, किसी की बक बक के धोखे में तो नहीं आओगे, किसी की बकवास के धोखे में तो नहीं आओगे। सारे बोलो, कोई जाता है जाए, जहां मर्जी वो जाने, उसका खुदा जाने, मर्जी है उसकी। ये दुनिया खत्म होने वाली चीज है। तुम कभी यहाँ कभी वहां, कभी किसी के दर पे जलील हो रहे हो, कभी किसी के दर पे जलील हो रहे हो, और ताने मेरे कारकुन को देते हो, ताने मेरे वर्कर को देते हो। तुम्हारा हाल तो ये है कि कभी इधर कभी उधर, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, कभी इधर कभी उधर, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर। गमे लिफाफा तेरा शुक्रिया हम कहां कहां से गुजर गए। गमे लिफाफा तेरा शुक्रिया हम कहां कहां से गुजर गए। तुम एक दर पे दूसरे दर पे, हक नवाज का वर्कर एक ही दर पे खड़ा है, और उस दर का नाम चार दीवारी जो सहाबा है। इंशाअल्लाह जानों पे खेल जाएंगे, तख्तेदारों पे लटक जाएंगे, जेलें भर देंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बच्चे यतीम करवा देंगे। लेकिन इस चार दीवारी का पहरा, इस चार दीवारी का पहरा मरना सबने है या नहीं है? हर एक मरता है नहीं मरता? चोरी में लोग मरते नहीं मरते? डाके में मरते नहीं मरते? डूब कर मरते नहीं मरते? और कुछ ऐसे हैं कि डूब मरते भी नहीं समझे? कुछ ऐसे हैं कि डूब मरते भी नहीं है, डूब कर भी आदमी मर जाता है। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे हैं कि डूब मरते भी, कुफर के दरवाजे पे जाके भी डूब मरते भी। सारे बोलो सारे। सिद्दीक के दुश्मन को गले से लगा के फिर भी डूब मरते नहीं है। क़यामत का दिन भी आना है। अज़म कर लो कराची के गयूर नौजवानों कि हम ऐसे अपने आप को ज़ाया नहीं करेंगे। हम कुर्सी की लालच में नहीं मरना चाहते, हम दौलत की लालच में नहीं मरना चाहते, हम अपने आप को ज़ाया नहीं करना चाहते। हम जब भी मरेंगे किसी के खाते में लग के मरेंगे। हम जब भी कटेंगे तो सहाबा के खाते में कटेंगे। हम जब भी कटेंगे सिद्दीक के खाते में मरेंगे। हम जब भी जाएंगे अपनी माँ आयशा के दुपट्टे के तहफ़्फ़ुज़ में कटेंगे कि क़यामत के दिन कोई वारिस तो बने ना, क़यामत के दिन कोई सीने से तो लगाए ना। आज 15वीं सदी में अगर हम इतनी वफादारी का सबूत दे सकते हैं कि मरकर मिटकर लटक कर गोली खाकर भी सहाबा को नहीं छोड़ते, तो सहाबा कितने वफादार हैं, वो क़यामत के दिन कैसे छोड़ सकते हैं। तो आप इस मिशन पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह।
सहाबा का तराना जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये मिशन जारी रखोगे इंशाअल्लाह। क़यादत पे एतमाद करते हुए साथ चलोगे इंशाअल्लाह। अगर आपका आज़म ताज़ा है तो ये हालात गुजरने हैं, इन्होंने गुजर जाना है, हालात ठहरा नहीं करते। रात आती है जितनी भी सियाह हो, लेकिन सुबह होकर रहती है। खिज़ां जितनी भी सख्त हो, बहार आकर रहती है। मैं कहना चाहता हूँ इन हालात से कि कुछ देर चुप ही रहें। सहने चमन में गुल मौसम आप ही करेगा बहारों पे तबसरा। कोई सुर्खी न मिली जब किसी फसाने को, हमारे खून की हाजत हुई जमाने को। और पुख्तनो तासुत पुख्तों के पैगाम दर कौम द शेर पर जब और वह कातिल मड़ में का खुदा में पतंदूली का, कातिल मड़ में का खुदा में पतंदूली का, सर में ते कट कड़लो पदी सर ये न टिटाओ। वाखिर